भाई ने अपने दो सगे छोटे भाइयों सहित 5 को उतारा मौत के घाट। दुल्हन के हाथ की मेहंदी छूटने से पहले कर दी उसकी हत्या। वारदात को अंजाम देने के लिए सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर पिलाया गया। इसके बाद फरसे से काटकर कर दी 5 लोगों की हत्या। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मैनपुरी और मैनपुरी का एक गांव पड़ता है अरसारा। अरसारा के गांव में एक परिवार में 3 भाई होते हैं। बड़े भाई की शादी हो गई होती है और छोटे भाई की यानी कि बड़े भाई से छोटी भाई की शादी इसी 23 जून को होती है। घर में शादी का जश्न मनाया जाता है, शहनाई बजती है, पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। और उसी बीच सुबह 24 तारीख को घर में किसी भी व्यक्ति की आंख खुलने से पहले उसे इस दुनिया से उठा दिया जाता है। अर्थात हम कहें तो घर के या परिवार के 5 लोगों को इस दुनिया से उठा दिया जाता है। आज की सच्ची घटना इसी पे आधारित है। नमस्कार, जनता कदम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तेजपाल वर्मा। आज की सच्ची कहानी एक मैनपुरी के गांव अरसारा की है, जहां पर एक परिवार में 3 भाई होते हैं। भाई का नाम शिब्बीर होता है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, और उससे छोटा भाई जिसका नाम सोनू होता है, जिसकी शादी इसी 23 जून को होती है। और उससे भी छोटा भाई एक और होता है जिसका नाम भुल्लन होता है, जिसकी शादी होनी अभी बाकी होती है। 23 तारीख को परिवार में शादी मनाई जाती है, खुशी का माहौल होता है। 22 तारीख को घर से बारात दुल्हन लेने के लिए विदा होती है। पूरा परिवार उसमें शरीक होता है, परिवार के साथ साथ रिश्तेदार भी होते हैं। घर में पूरी तरह से खुशियों की गूंज होती है, हर तरफ गांव में खुशी का माहौल होता है। इसी ही घर में 23 तारीख को दुल्हन को लेकर बारात आती है। पूरे घर में जश्न का माहौल होता है। घर में जैसे ही दुल्हन प्रवेश करती है, इसके बाद में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार मुंह दिखाई की जो रस्म होती है, उस रस्म को किया जाता है। और मुंह दिखाई की रस्म के बाद में घर में संगीत का प्रोग्राम रखा जाता है। संगीत के प्रोग्राम के बाद में जो होता है, घर में डीजे लगाया जाता है और डीजे पर घर की महिलाओं से लेकर घर के 3 भाई, जिसमें शिब्बीर हुआ या सोनू हुआ या छोटा भाई बुल्लन हुआ, सभी डांस करते हैं, थिरकते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। इस प्रकार पूरा परिवार खुश होता है। मेहमान रिश्तेदार भी होते हैं, पूरा घर रिश्तेदारों से भरा होता है। एक प्रकार से उस समय खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देती हैं। उनमें से बड़ा भाई, जिसका नाम शिब्बीर है, डांस का प्रोग्राम जैसे ही 12 बजे के टाइम पे समाप्त होता है, पूरा परिवार खाने के लिए चला जाता है। दुल्हा दुल्हन भी अपना खाना खाते हैं और खाना खाने के साथ ही उनका जो पूरा परिवार होता है वो भी खाना खाता है। और इधर एक तरफ खाने का प्रोग्राम चल रहा होता है, दूसरी तरफ दूल्हे का बड़ा भाई शिब्बीर हत्याकांड की प्लानिंग करने लगता है। वह खाना खाने के बाद में सभी परिवार के सदस्यों को कोल्ड ड्रिंक पिलाता है और वह कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो नशीले पदार्थ से युक्त होती है। अर्थात उस कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ होता है। उस कोल्ड ड्रिंक को पीने के बाद में पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता है। भाई ने कोल्ड ड्रिंक दी और छोटे भाइयों और रिश्तेदारों ने विश्वास के आधार पे उसको पी लिया, क्योंकि किसी को 1% भी शक नहीं हुआ कि वह भाई जो कुछ देर पहले उनके साथ नाच रहा था, गा रहा था, बजा रहा था, उनकी खुशियों में शामिल था, आज वो उनके हत्या की इतनी बड़ी प्लानिंग कर चुका है। वह कोल्ड ड्रिंक जिसमें नशीला पदार्थ मिलाया जा चुका था, अब उसको जैसे ही 12-1 बजे के टाइम पे पूरा परिवार पीता है तो नशे के कारण मदहोश अवस्था में सो जाता है। एक तरफ पूरा परिवार मदहोश अवस्था में सो रहा है, वहीं दूल्हे का बड़ा भाई शिब्बीर, जो कि 4 से 10 दिन पहले फरसा बनवा के अपने घर पे रखता है, उसे उठा कर लाता है और सबसे पहले दुल्हन और उसके मतलब दूल्हे अर्थात अपने भाई को मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वह अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतारता है। इसके बाद वह अपने बहनोई को मौत के घाट उतारता है और इसके बाद वह अपने
छोटे भाई जो सोनू था, जिसकी शादी थी, उस शादी में शरीफ होने के लिए आए उसके मित्र को भी फरसे से काट कर हत्या कर देता है। तो बीर राम का लड़का इन लोगों की जो निर्मम हत्या करता है, ये लगभग समय 2 बजे का होता है और ये सभी लोग छत पर आराम से सोए होते हैं। कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देने के कारण एक दूसरे को जब काटा जा रहा होता है, तब भी पास वाले व्यक्ति को कोई भी संदेह नहीं होता, कोई भी आहट नहीं होती, क्योंकि वह गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। त्यारा शिब्बीर यहाँ ही नहीं रुकता, जिसके बाद वह अपनी पत्नी डॉली और अपनी मामी पर भी प्रहार करता है, लेकिन चूंकि वो नींद से जाग चुके होते हैं और गंभीर रूप से घायल तो हो जाते हैं, लेकिन इस समय हॉस्पिटल में भर्ती हैं। और अपनी पत्नी डॉली और अपनी मामी पर जब ये प्रहार करता है और वो बच जाती हैं, तो इससे हतोत्साहित होकर अर्थात परेशान होकर ये जो शिब्बीर होता है खुद अपने घर के पीछे जाता है और अपने आप को गोली मार लेता है। इस पूरे निर्मम हत्याकांड की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, लेकिन एक तथ्य सामने आया है जिसमें हत्यारे शिब्बीर के पिताजी ने ये स्वयं कहा है कि कुछ दिनों से यह कर्ज से प्रताड़ित था और हमसे पैसे मांग रहा था, लेकिन घर में शादी का माहौल था, शादी के चलते तमाम खर्चे होते हैं, जिस कारण से मैं इनको पैसे नहीं दे पाया और हो सकता है इसी बात को लेकर इन्होंने पूरे परिवार की हत्या कर दी हो। अगर पिता के द्वारा कही गई ये बात सही है और उसने चंद पैसों के लिए अपने ही पूरे घर का विनाश कर दिया है, तो ये कहानी हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सीख देती है। सीख ये देती है कि हमारे परिवार में हम जैसा व्यवहार करने वाला कोई एक व्यक्ति हमसे किस बात पे रुष्ट है, इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य भी यही है। इन सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानी सुना के आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आपको परेशान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि समाज में छुपी कुरीतियों को हम आपके सामने उजागर करना चाहते हैं। इसी माध्यम से सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानी आपके बीच लेकर आते हैं और आते रहेंगे। आपने कहानी को देखा, सुना, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद। अभी हमारा परिवार छोटा है, आपके सहयोग से, आपके सब्सक्राइबर के रूप में सहयोग से हमारा परिवार बहुत जल्दी बड़ा होगा। हृदय से आपको